लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत माना जाता है कि मुख्य अर्थ बाधित होने पर भी जब उक्ति से अन्य अर्थ की प्रतीति हो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ऐसी भी बात कही जाती है कि मुख्य अर्थ में बाधा के दो प्रमुख कारण हैं, ऋणी और प्रयोजन। पर यहाँ मैं बताना अपना दायित्व मानता हूँ कि तीसरी स्थिति भी होती है, वह है कल्पित अर्थ। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत अर्थ प्रतीति में मुख्य अर्थ की बाधा पहली स्थिति है, अर्थात वक्ता जो कुछ कह रहा है उसका मुख्यार्थ से विरोध आवश्यक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी स्थूलकाय व्यक्ति को देखकर यह कह देना, देखा सांड आ रहा है, और यहाँ व्यक्ति सांड नहीं है और किंतु उसके जैसा देहधर्मी है। सांड के मुख्यार्थ में यहाँ बाधा है, साथ ही देहधर्म का संबंध भी है। यही समानता या संबंध मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध है। यह गुणधर्मिता प्रयोजनीय मानी जाती है। इस प्रकार लक्षणा का हमें यहाँ समग्र स्वरूप मिलता है। यह बताना मैं अपना दायित्व मानता हूँ कि लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ की बाधा से ऋणी अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ प्रतिपादित करती है। इसमें प्रयुक्त शब्द लाक्षणिक कहलाता है और इसका प्रतीत अर्थ लक्ष्यार्थ होता है। कई ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात मैं यह कह सकता हूँ कि लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं। ऋणा लक्षणा, ऋणा शब्द से निर्मित होता है। जब कोई शब्द अपने मूल अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है तो वह ऋण कहलाता है। इस ऋण शब्द के लक्ष्यार्थ को प्रस्तुत करने वाली शब्द शक्ति ऋणा लक्षणा कहलाती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि समाज में प्रचलित लोकोक्ति और मुहावरे अपने मुख्यार्थ में इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, पर उनके लक्ष्यार्थ में इनकी महत्ता दुगनी हो जाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं, नीरव का लड़का अभी से सर चढ़ने लगा। यहाँ सर चढ़ने का मुख्यार्थ इस वाक्य में अभिष्ट नहीं है। यहाँ इस वाक्यांश का आशय है कि जिद्दी, अर्थात नीरव का लड़का अभी से बहुत जिद्दी हो गया है। यह लक्ष्यार्थ मुख्य अर्थ से बाधित तो है किंतु पूर्णतः विलग नहीं। प्रयोजनवती लक्षणा, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जब मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के वशीभूत अपना मुख्य अर्थ छोड़कर लक्ष्य अर्थ की प्रतीत कराता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आचार्य विश्वनाथ ने प्रयोजनवती लक्षणा को दो भागों में विभाजित किया है, जो कि क्रमशः गौणी प्रयोजनवती और शुद्धा प्रयोजनवती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि जब लक्ष्यार्थ सादृश्य संबंध आधारित होता है तो उसे गौणी कहा जाता है और सदृश्य इतर लक्ष्यार्थ संबंध शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा होती है। पुनः गौणी प्रयोजनवती लक्षणा के चार उपभेद क्रमशः गौणी उपादान सरोषा, गौणी उपादान लक्षणा साध्यवसाना, गौणी लक्षण लक्षणा सारोपा और गौणी लक्षण लक्षणा सारोपा साधवसाना है। अब अगर हम चर्चा करें शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा की तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों शब्दों का सादृश्य संबंध नहीं स्वीकार किया जा सकता या फिर सादृश्य से इतर संबंध होने के कारण ही शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा कहलाते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि भेदोभेद के अंतर्गत इसका समाहार शुद्धा लक्षणा लक्षणा साध्य वासना में होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि लक्ष्यार्थ सामीप्य संबंध से निर्धारित हुआ हो, शब्द अपना मूल अर्थ छोड़कर एक पक्षीय अर्थ ग्रहण करा रहा हो।